नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष शास्त्र के ऊपर। आज हम जानेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है, क्या प्रभाव होता है मांगलिक दोष का हमारे जीवन पर, किस प्रकार से मांगलिक दोष का निवारण किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मांगलिक दोष अर्थात मंगल दोष। मंगल दोष जिसकी जन्म कुंडली में होता है या किसी के बालक या बालिका की कुंडली में अगर होता है तो उनके माता पिता को बहुत दुख होता है। वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि हमारे बालक या बालिका का विवाह कहीं होगा भी कि नहीं होगा। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित रहते हैं और कई लोग तो मांगलिक दोष के डर के कारण जन्म कुंडली ही नहीं मिलाते हैं। और जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि YouTube हो गया, फेसबुक के माध्यम से बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है कि मांगलिक दोष से बहुत बड़ा अनिष्ट होता है, बहुत बड़ा खतरनाक दोष होता है मांगलिक दोष। इसमें ये कर्म नहीं करना चाहिए, अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती है, पर यह नहीं बताया जाता है कि उसका निवारण कैसे होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और वो भी ज्योतिष शास्त्र के जो प्रमाणिक पुस्तक हैं उनसे आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा कि मांगलिक दोष अगर हमारे जीवन में, हमारी जन्म कुंडली में है तो किस प्रकार से अपने बालक या बालिका की जन्म कुंडली में हमें मिलाना चाहिए। सबसे पहले बात है कि जब हम अपने बालक या बालिका का विवाह करते हैं तो किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य के द्वारा अपने बालक और बालिका की जन्म कुंडली मिलानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, उनको कोई भी बता देता है कि आपका बालक या बालिका मांगलिक है, तो फिर ढूंढने में लग जाते हैं कि हमें मांगलिक ही लड़का चाहिए या मांगलिक ही लड़के चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल भ्रांतियां फैलाई जाती है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हम एक दोष के ही पीछे पड़ गए पर उसका निवारण हम सोचते नहीं हैं। किसी विद्वान ज्योतिषाचार्य से हम परामर्श नहीं लेते हैं कि इसका निवारण क्या है, तो हम पीछे पड़ जाते हैं। हम ढूंढने लग जाते हैं कि मांगलिक दोष जिसकी कुंडली में वो लड़का हमें मिले या मांगलिक दोष जिस लड़की की कुंडली में हो वो हमें मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। किस प्रकार से हमें जन्म कुंडली मिलानी चाहिए, इस पर आज हम विशेष ध्यान देंगे। मुहूर्त संग्रह दर्पण में कहा गया है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त्रे विनाशाया भर्त्रा कन्या विनाशदः। अर्थात जिस कन्या की जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 8 अथवा 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो वो कन्या वर के लिए अनिष्ट होती है, कष्टकारक होती है। और इन्हीं घरों में अगर वर के अर्थात लड़के का अगर मंगल बैठा हो तो कन्या के लिए खराब होता है, इसमें विवाह नहीं करना चाहिए। तो आगे किस प्रकार से कहा गया है, मंगल दोष वाली कन्या मांगलिक दोष वाले वर के साथ विवाह कर सकती है। इस पर कोई भी दोष नहीं लगता है, क्योंकि दोनों की ही जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है। तो जिन दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष होता है वो अगर विवाह करे तो उस पर कोई कष्ट नहीं आता है। फलित संग्राम में बहुत सुंदर बात कही गई है। फलित संग्राम में कहा गया है कि शनि भौम थवा कश्चिद पापो वा तादृशो भवेत तेष्वेषु भवनेष्वेषु भौम दोष विनाशकृत। अर्थात जिस स्थान पर कन्या की कुंडली में मंगल बैठा हो अर्थात मांगलिक कारक हो, उसी स्थान पर यदि वर का अर्थात लड़के का या तो मंगल बैठा हो या तो सूर्य बैठा हो या राहु बैठा हो या शनि बैठा हो या कोई भी पाप ग्रह अगर बैठा हो तो भौम दोष, मंगल को भौम भी कहा जाता है, तो मंगल दोष वहाँ पर भंग हो जाता है। उनकी जन्म कुंडली में मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जन्म कुंडली जब हम जुड़ाते हैं तो उसमें हमें ये सारी बात पता चल जाती है। इसलिए
बिना जन्म कुंडली जुड़ाए विवाह नहीं करना चाहिए। वहीं मुहूर्त पारिजात में कहा गया है कि अजय लग्ने बेये चापे पाताले वृश्चिके कुजे और द्यूने मृगे करकी चाष्टो भौम दोषो न विद्यते। अर्थात मेष राशि का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चौथे भाव में हो, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में हो, या कर्क राशि का मंगल 8वें भाव में हो और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता है, मंगल दोष भंग हो जाता है ऐसी स्थिति में। वहीं मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है कि मीन राशि का मंगल सप्तम स्थान में और कुंभ राशि का मंगल अष्टम स्थान में अगर बैठा हो तो मंगल दोष नहीं होता है हमारी जन्म कुंडली में। मुहूर्त दीपक में कहा गया है कि यदि द्वितीय स्थान में अर्थात दूसरे स्थान में चंद्रमा और शुक्र का योग हो और मंगल पर गुरु की दृष्टि हो अर्थात बृहस्पति मंगल को देख रहा हो और केंद्र में 1, 4, 7, 10 इसको केंद्र कहते हैं, इस पर अगर राहु और मंगल एक साथ बैठे हो तो मंगल दोष नहीं होता है, यहाँ पर मंगल दोष भंग हो जाता है। केंद्रे कोणे शुभादये च त्रिषाढ्येभ्यः सद्ग्रह और तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। अर्थात 1, 4, 7, 8, 11 और 12वें भाव में मंगल दोष वर वधू को अर्थात लड़की को और कन्या को परेशान करता है, थोड़ा कष्ट देता है। पर यदि मंगल अपने घर में हो 1 और 8 में, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल और अपने घर में बैठा हो और अगर उच्च का हो मंगल तो मंगल दोष नहीं होता है ऐसी स्थिति में। तो हमें किस प्रकार से अपने बच्चों की कुंडली जुड़ानी चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो ये जो मैंने आपको प्रमाण दिए हैं ये ज्योतिष के जो शास्त्र हैं जैसे मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त दीपक, फलित संग्रह, ये प्रमाणित शास्त्र हैं ज्योतिष के। तो इनके द्वारा मैंने आपको बताया, तो आपको भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब भी अपने बालक या बालिका का विवाह करें तो उनकी जन्म कुंडली किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पहले अवश्य जुड़ा लें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनके मन में मांगलिक दोष को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनके जो परेशानी है उसका निवारण हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आगे किस प्रकार की जानकारी चाहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।